हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है और अक्सर रेलगाड़ी के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे हो या यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, ऐसे एग्जामों में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में लगा सकते हैं। आसान, बिल्कुल बिना पेन उठाए ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है कि बच्चे, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को तो पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, जबकि एक 210 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 25 सेकंड का समय लगने लग जाता है। तो आप बताइए, ध्यान से समझना इस बात को। जब ये बेटा रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है, किसको पार करती है? किसी व्यक्ति को पार करती है। तो आप बताइए, व्यक्ति को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई को पार करना होता है और रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ चाल होगी, तब उसे सिर्फ 18 सेकंड का समय लगता है। लेकिन बच्चे, जब यही गाड़ी इसी रफ्तार से आगे चलती जा रही है और उसे एक बीच में प्लेटफॉर्म मिल गया, देखो क्वेश्चन को आपको लगाना नहीं है, ध्यान देना, सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन भाई समझाना तो पड़ेगा ना। यही लंबाई, एल लंबाई की गाड़ी जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने लग जाती है तो यहाँ उसे 25 सेकंड का समय लग जाता है। ठीक, ध्यान से समझिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। भैया, जब ये गाड़ी चलती है, कितनी, एल मीटर लंबाई की गाड़ी, तो व्यक्ति को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई पार करती है, यानी अपने आप को पार करती है, तो इसे 18 सेकंड लगते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यही गाड़ी जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो बच्चे अपनी लंबाई भी पार करेगी और 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो इसे लग जाएंगे 25 सेकंड। बस यहीं से तो क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको देखना है कि भाई यहां 18 सेकंड लगते थे और यहां 25 सेकंड, ये 7 सेकंड क्यों ज्यादा लग गए? अगर इस पे आपने थोड़ा नोटिस किया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे, गाड़ी जब व्यक्ति को पार करती है तो खुद को पार करना होता है, और जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद को तो पार करना ही होता है, बस 210 मीटर दूरी उसे ज्यादा तय करनी पड़ती है। इस वजह से यहाँ की अपेक्षा यहाँ 18 की बजाय 25 सेकंड लगे, यानी 7 सेकंड ज्यादा लग गए। तो हम कह सकते हैं ये रेलगाड़ी 210 मीटर की दूरी तय करने में 7 सेकंड का समय लेती है। तो बच्चे, रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो कितनी आ जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसे निकलती है? दूरी को अगर चाल से समय से डिवाइड कर दिया जाए तो स्पीड आ जाएगी। रेलगाड़ी को 7 सेकंड इसलिए ज्यादा लगे क्योंकि यहाँ उसने 210 मीटर ट्रेवल ज्यादा किया। तो बच्चे, आप कह सकते हो 210 मीटर चलने में रेलगाड़ी को 7 सेकंड, तो रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन में आपका किलोमीटर पर आवर में पूछा जा रहा है, तो सबको पता है कि मीटर बटे सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 छक्का 108 किलोमीटर पर आवर। बताइए किस ऑप्शन में चाल आपकी 108 किलोमीटर पर आवर है? पहले में यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपको दूरी भी निकालना हो, तो बच्चे यहां से आपने 30 मीटर पर सेकंड लिखा था ना, तो यहां लिख दो आप 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ये रेलगाड़ी जब लड़के को पार करती है तो खुद को पार कर गई, यानी ये लंबाई को, और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। जैसे ही 18 का 30 में गुणा होगा तो ये देखो 540 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन उठाना बिल्कुल मना है। ठीक, तुरंत आप समझोगे 18 की जगह 25 सेकंड लग गए। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी को 210 मीटर ज्यादा चलना पड़ता है। तुरंत 210 को 7 से डिवाइड करके 30 मीटर पर सेकंड और 18/5 का गुणा करते ही ये 108 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। चलिए, इस कॉन्सेप्ट के और कई सारे क्वेश्चन हैं, आप पेन लेके और पेपर लेके तैयार रहना। वैसे तो जरूरत नहीं है पेन पेपर की, लेकिन फिर भी आप अभी सीख रहे हो, तुरंत कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बच्चे बोला गया है, ध्यान से देखिए, ए ट्रेन क्रॉस a pole in 15 second and a platform 100 meter long 25 second। भैया, जब एक रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी तो उसे खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। खंभे का मतलब उसे खुद की लंबाई को, तो कितना समय लगता है? 15 सेकंड। लेकिन यही अगर 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई यानी यल तो चलेगी, लेकिन 100 मीटर यहाँ ज्यादा चलना पड़ेगा, इस वजह से उसे 25 सेकंड का समय लग जाएगा। तो पहले खुद को पार करने में 15 और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25,
तो हम कहेंगे रेलगाड़ी भैया जब खुद को पार करती है तो 15 सेकंड लेती है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई तो पार करेगी, यहाँ 100 मीटर और चलेगी तो 25 सेकंड का समय लग जाएगा। तो बच्चे अगर आपसे हम पूछ लें कि रेलगाड़ी की स्पीड बताओ तो आप कहोगे रेलगाड़ी को 10 सेकंड ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि रेलगाड़ी 100 मीटर ज्यादा चलती है। बस यहीं से तो रेलगाड़ी की स्पीड निकाल पाया कि रेलगाड़ी 100 मीटर चलने में 10 सेकंड का समय लेती है। इस बात का मतलब है रेलगाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड पूछा गया? नहीं पूछा गया, तो चाल ही तो लिखे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। रेलगाड़ी 10 की चाल से चल रही है और अपने आप को यानी खंभे को पार करने का मतलब यल मीटर अपने आप को पार कर गई 15 सेकंड में, तो 15 का 10 में गुणा करते ही यल की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर। कितनी आ जाएगी? 150 मीटर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक, देखिए बिना पेन उठाए ही आप क्वेश्चन को कर सकते थे। आप कहते कि 100 मीटर ज्यादा चल गई, इस वजह से 10 सेकंड ज्यादा लगा, तो 100 को 10 से डिवाइड किया 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए खंभे को पार करने का मतलब खुद को पार कर गई 15 सेकंड में, तो 15 इंटू 10 यानी कितना आ जाएगा? 150। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर ऐसा ही रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप आंसर दोगे। ठीक, रेलगाड़ी की चाल, तो बच्चे जब वह 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 18 सेकंड, और जब कोई रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 15 सेकंड। तो बताइए यहाँ 15 सेकंड लग रहा है जबकि यहाँ 18 सेकंड। ध्यान से थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई तो पार करती ही है और साथ के साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करती है, तो यहाँ 18 सेकंड। जब ये दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसकी लंबाई तो यल मीटर ही है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई थोड़ा सा कम है, 120 है, इस वजह से उसे 15 सेकंड का ही समय लगा। तो आप बताइए यहाँ जब वो पार करेगी तो यल प्लस 120 जाएगी 15 सेकंड, और यहाँ यल प्लस 162 18 सेकंड। तो हम देखते ही बता पाएंगे कि 3 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी 120 की बजाय 162 मीटर चलने लग गई, यानी कितनी ज्यादा चलने लग गई? 42 मीटर ज्यादा चलती है, और इस 42 मीटर चलने में उसे समय कितना लगता है? 3 मिनट। तो आप बता सकते हो कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो बेटा कितना है? 14 मीटर पर सेकंड है। लेकिन रेलगाड़ी की चाल नहीं पूछी गई, रेलगाड़ी की लंबाई कहीं से आप निकाल लो। रेलगाड़ी भैया यल प्लस कितना? 120, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड लेती है। किस चाल से चल के? 14 से। 14 का 15 में गुणा करोगे बच्चे आता है 210 आता है, तो 120 बराबर 210। 210 उधर घटेगा, यल की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर। ठीक, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 90 मीटर। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन को लगाना है, कहीं आपको दो इक्वेशन बनाने की जरूरत है ही नहीं। आप तुरंत कहोगे कि भैया यहाँ 120 की जगह 162 यानी 42 मीटर ज्यादा चल गई, इस वजह से 15 की बजाय उसे 18 सेकंड यानी 3 सेकंड ज्यादा लगे। तो हम कह सकते हैं 42 मीटर चलने में 3 सेकंड, इसका मतलब स्पीड है 14, और इस 14 की स्पीड से 15 सेकंड में खुद को भी पार कर गई, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर गई। तो 15 गुणे 14 यानी 210 मीटर चल गई। 210 मीटर दोनों का योगफल है लंबाई ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान आसान से हैं, अब आप इन क्वेश्चनों को तुरंत कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड, बिजली के खंभे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को पार करना, यानी खुद की लंबाई को पार करती है 18 सेकंड, लेकिन यही 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने लग जाती है तो इस गाड़ी को लग जाता है 33 सेकंड का समय। चाल तो वही है उस गाड़ी की, देखो कोई चाल होगी एक्स वाई भाई कुछ भी मानो, इस चाल से चलती हुई यह खंभे को पार करने का मतलब खुद को पार कर गई 18 और इसको इतना। अब बताइए इसको 18 की जगह 33 लग रहा है, इस बात का मतलब 15 सेकंड का समय ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को 120 मीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ती है। तो हम कहेंगे गाड़ी 120 मीटर तय करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो गाड़ी की चाल कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। बताइए किस ऑप्शन में आपका 8 दिया है? पहले में तो आप दूरी ना भी निकालो तो क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, लेकिन दूरी क्यों ना निकालें जब हमें पता है चाल कितनी आ गई? 8। 18 का 8 में गुणा करोगे 18 144, ये लो दूरी भी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन कोई बड़ा थोड़ी है, आसान सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। देखो रोज हम डेली एक क्लास लेके आते हैं, ठीक है, 1 या 2 क्लास आपको डेली मिलेगी जिसमें किसी भी कॉन्सेप्ट को उठा के उसके 4-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके 5 से 10
10 से 15 मिनट मैक्सिमम आपका खर्च होगा, ठीक है, इतना टाइम आप दे सकते हो। और इतने टाइम में आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो। एक कॉन्सेप्ट तो हमसे एग्जैक्टली आप सीख सकते हो, और वो भी ऐसा जो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक, एक रेलगाड़ी 135 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में और 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई भैया यहाँ 145 मीटर चलने का मतलब है रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस 145 मीटर चलता है तो 24 सेकंड लगते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और यहाँ गाड़ी जब 155 मीटर को पार करेगी तो खुद की लंबाई भी 155 मीटर भी, तो इसे 25 सेकंड लग जाएंगे। बस यही तो क्वेश्चन को पकड़ना है कि आखिर यहाँ 24 और यहाँ 25 कैसे लग गया, 1 सेकंड का टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है बच्चे। तो आप कहोगे 1 सेकंड का सर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि गाड़ी यहाँ कम दूरी तय कर रही थी और यहाँ ज्यादा। कितनी दूरी ज्यादा तय करने लग गई, आप कहोगे 10 मीटर ज्यादा। तो बस यही तो बता देंगे, 10 मीटर चलने में गाड़ी को कितना समय लगता है, 1। और यही चाल होती है, दूरी को समय से डिवाइड करना ही चाल होती है। 1 सेकंड का समय लगता है, इस 10 मीटर ज्यादा तय किया, इस वजह से 1 सेकंड ज्यादा समय लगा। तो आप कह सकते हैं 10 मीटर और क्या जाएगा पर सेकंड। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक, अब आप 95 सब में है तो आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और 95 सब में, इसका मतलब दूरी 95 ही आएगी। निकालना भी चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आप ऐसे लिख देते 24 का 10 में गुणा 240, 240 में 145 घटता, 95 क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक, तो आज के लिए हम यही रखते हैं। सभी बच्चे भाई ये आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। ठीक, और इस वीडियो को भी आप जितना प्यार दे सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। काम करने में मन लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है चीजें, ठीक। और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो दीपक 5100 इसमें ज्वाइन करिए। बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी वीडियो पे, तब तक के लिए राम राम।